तेरे कदमों पे सर हो और तारे जिंदगी टूटे, तेरे कदमों पे सर हो और तारे जिंदगी टूटे, यही अंजाम उल्फत है, यही मरने का हासिल है। और मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे हुजूर के सहाबा ने जानिसारी और वफादारी का वो जज्बा पेश किया है कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं मिल पाएगी। परवरदिगारे आलम ने चुन लिया था इन सहाबा को, अल्लाह के नबी की बारगाह में चुनकर भेज दिया था। और अल्लाह ताला की शान और परवरदिगार का करम देखो, अल्लाह ताला ने हबशा से चुनकर बिलाल को आका की बारगाह में भेज दिया। परवरदिगारे आलम ने रोम से चुनकर जनाबे सुहैब को मेरे आका की बारगाह में भेज दिया। परवरदिगारे आलम ने फारस से चुनकर जनाबे सलमान को मेरे आका की बारगाह में भेज दिया। आशिक आते रहे, झुरमुट लगता रहा। क्या इन आशिकों की मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। आओ रमजानुल मुबारक है मेरे अजीजों, हमें वो दिन भी रमजान का याद आता है कि इस माह मुबारक की 17 तारीख थी, दिन जुमे का था, 2 हिजरी। जिस साल रोजे फर्ज हुए उसी साल ये वाकया पेश आ गया। वो कुफ्फारे मक्का जिन्होंने सताया था, जुल्म किए थे, तशद्दुद बेइंतहा, अब मुसलमान चूंकि हिजरत करके आ गए थे मदीना मुनव्वरा में और यहां पर अपनी जिंदगी को सुकून से गुजार रहे थे और इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तब कुफ्फार को चैन नहीं आया और इन्होंने प्लानिंग की, मंसूबा बनाया कि हम जाकर मुसलमानों पर हमला करें, चढ़ाई करें। मक्के के काफिरों ने मीटिंग की, मशवरा किया, कहने लगे मुसलमानों को हमला करना है, मुसलमानों पर, मुसलमानों को जंग के मैदान में बुलाना है, हमला करना है, उनको कत्ल करना है माज़अल्लाह। लेकिन दुश्मनों का ये नापाक मंसूबा उन पर भारी पड़ गया और अल्लाह ताला ने इस्लाम की पहली जंग यानी जंग बदर में मुसलमानों को वो इज्जत अता फरमाई कि 313 मेरे आका के निहत्ते कमजोर सहाबा, वो मुजाहिदीन इस्लाम 1000 दुश्मनों पर, काफिरों पर भारी पड़ गए। यहां ईमान की ताकत थी, वहां कुफ्र का नशा था। आज भी है लोगों को कुफ्र का नशा। सुने उन काफिरों ने प्लानिंग की, मशवरा किया, 1000 की तादाद में लश्कर तैयार किया और फिर उन्होंने उनके पास चमकते हथियार, बेहतरीन तलवारें, घोड़े, ऊंट, 100 घोड़े, 700 ऊंट उनके पास में थे और वो सारे के सारे चल पड़े, रवाना हुए। इधर ताजदारे मदीना को खबर हुई, मेरे आका ने सहाबा को जमा किया, मशवरा किया। एक बात और याद रहे, ये इस्लाम की पहली जंग, जंग बद्र जो हुई, ये दर हकीकत मुसलमानों ने अपनी तरफ से कोई जंग शुरू नहीं की, बल्कि ये सेल्फ डिफेंस में लड़ी गई। जब कोई तुम्हारे घर पे आके तुम पे हमला करता हो तो तुम फिर अपने बचाव में कुछ तो करोगे। ये काफिर मक्के से चलकर मदीना आ रहे थे हमला करने, तो अपने बचाव में कुछ तो करना था। अब तक लड़ने का हुक्म नहीं था अल्लाह की जानिब से, लेकिन अब परवरदिगार का हुक्म आया कि अब तुम अपने बचाव में तलवार उठाओ। अब तक जितना वक्त गुजरा मेरे आका ने सहाबा को हमेशा मना किया कि लड़ना नहीं है, तलवार नहीं उठाना है,
लड़ने का हुक्म अल्लाह ने हमें नहीं दिया है, हमें फ़कत वो काम करना है जिसका हुक्म मिला है। हमें इस्लाम की तबलीग को आम करना, इस्लाम की तालीम को आम करना है, तबलीग का काम करना है, वही होता रहा। लेकिन अब जब दुश्मन घर पे आके हमला करना चाहता है तो अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, अब अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठा लो, अब मैदान में आ जाओ, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी मदद फरमाएगा। और अल्लाह ने अपना वादा परवरदिगार ने सच्चा करके दिखाया। अल्लाह का वादा सच्चा। परवरदिगार ने मैदान बद्र के अंदर मुसलमानों की मदद की। और कैसे मदद की? अल्लाह ने कुरान में अपने मानने वालों को, अपने बंदों को ये बता दिया, मुसलमानों को बता दिया और याद दिलाया कि वो वक्त याद करो। फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ताला ने फरमाया और बेशक अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, जब तुम्हारे पास हथियार नहीं थे, ताकत नहीं थी, मगर अल्लाह ने मदद फरमाई। परवरदिगार ने कैसी मदद की? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के आशिकों गौर करो, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, फरिश्तों का लश्कर मैदान बद्र में उतार दिया। और अल्लाह की मदद कई तरीकों से आई है। पहले आपको ये बता दूं, इस जंग को जंगे बद्र क्यों कहते हैं? बद्र दर हकीकत एक कुएं का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर वाक़ है। उस कुएं की निस्बत से, वो कुआं चूंकि मशहूर था तो उसके आसपास की आबादी और गांव को भी बद्र ही के नाम से जाना जाता था। आज भी वो जगह, वो मैदान, वो आबादियां मौजूद हैं। ज़ायरीन जाते हैं जो मक्का शरीफ, जो मदीना शरीफ बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचते हैं, वो हुज्जाज जाते हैं और देखते हैं। जब उनका गुजर होता है तो मैदान बद्र पे उनकी नजर पड़ती है और वो सारा मैदान बद्र का मंजर याद आ जाता है और इस्लाम की वो पहली जंग की तमाम तर यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये गज़वा जहां लड़ा गया उस मैदान को बद्र कहा जाता है। अजीज़ान गिरामीउल क़द्र, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने सहाबा को जमा किया, फरमाया हालात ये हैं, अब जंग होनी तय है, अल्लाह का भी हुक्म आ गया है। सारे के सारे तैयार हो गए। तमाम सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं और हमारा जज्बा यह है कि हम आपकी खातिर अपनी जान लुटा देंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं है कि जैसे कौम मूसा कि जब लड़ने का नंबर आया, लड़ने की बारी आई तो उन्होंने कहा तुम लड़ो, तुम्हारे बाप दादा लड़े। कहा हम क्यों लड़े, हम बैठ कर देखेंगे। कहने लगे तुम लड़ो, तुम्हारा रब लड़े। लेकिन यहां पर मेरे आका के गुलाम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा तुम लड़ो, तुम्हारा रब लड़े। गलती से मेरी जबान पर बाप दादा का लफ्ज आया, अल्लाह माफ फरमाए। तुम्हारा रब लड़े, तुम लड़ो, हम बैठ कर देखेंगे। लेकिन मेरे नबी के सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं हैं, हम आपके लिए, आपके हुक्म पर, इस्लाम की खातिर अपनी जान लुटा देंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मैदान बद्र वो जमीन कभी भूल नहीं पाएगी उस जज्बे ईसार को जो मेरे आका के सहाबा ने, हुजूर के गुलामों ने पेश किया। फजाए बद्र को एक आप बीती याद है अब तक, ये वादी नारे तौहीद से आबाद है अब तक। महो अंजुम पे इस मिट्टी के जर्रे मुस्कुराते हैं, ज़बाने हाल से माजी के अफसाने सुनाते हैं। अल्लाह ताला की मदद किस तरह से आई? पहली मदद परवरदिगार की इस तरह से आई कि अल्लाह ताला ने करम ये फरमाया कि जो काफिरों की तादाद थी मैदान के अंदर, तो मुसलमानों को वो तादाद अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया और ये मदद फरमाई कि मुसलमानों को काफिरों की तादाद कम नजर आने लगी, थोड़ी नजर आने लगी।
जब वो थोड़ी नजर आई, कम नजर आई, तो ये घबराए नहीं। ये तो वैसे भी घबराने वाले नहीं थे, हुजूर के गुलाम थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें वो जज्बा दिया था ना, अल्लाह ने वो ताकत अता की थी हुजूर के इश्क की बदौलत कि ये घबराएंगे नहीं। अल्लाह ने मजीद फजल किया कि इनकी तादाद को अल्लाह ने काफिरों की कम करके इनको दिखाया, इन्हें कम नजर आए कुफ्फार। ये सब अल्लाह ही ने किया, अल्लाह की ही मदद से हुआ। अल्लाह अगर मदद न फरमाता तो शायद ये सब नहीं होता। यकीनन अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं होता और ना ही हो सकता है। अल्लाह ने पहली मदद ये फरमाई कि कुफ्फार की तादाद मुसलमानों को कम नजर आने लगी, और दूसरी मदद परवरदिगार ने यूं फरमाई कि अल्लाह ताला ने जंग के दौरान काफिरों को मुसलमानों की तादाद बढ़ाकर दिखाई। यानी काफिर जब देखते थे मुसलमानों को तो उनको मुसलमानों की तादाद बढ़ी हुई दुगनी नजर आती थी। मुसलमान देखते थे काफिरों को तो ये कम नजर आते थे, लेकिन काफिर जब मुसलमानों को देखते थे तो मुसलमानों ने दुगनी तादाद में नजर आते थे। तो इसकी वजह से काफिरों की हिम्मत पस्त हो गई और मुसलमानों का हौसला बुलंद हो गया। और फिर तीसरी मदद यूं कि अल्लाह ताला ने हजारों फरिश्तों की कतारों से मदद की, फरिश्तों की सफ़ें मैदान बद्र के अंदर। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने मैदान बद्र में मुसलमानों की मदद इस तरह से की कि 1000 फरिश्तों का लश्कर मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह ने मैदान में उतार दिया, भेज दिया। इधर मेरे नबी के सहाबा हैं, इधर मेरे हुजूर हैं। और जंग से कबल के हालात क्या हैं? हुजूर ने जंग से कबल जब मैदान का मुआयना फरमाया है तो मुआयना करते वक्त हुजूर के असहाब साथ में हैं, मेरे हुजूर ने निशान लगाए, लकीरें खींची, फरमाया फला सरदार कल यहां पे मरा पड़ा होगा, अबू जहल इस जगह पे मर के पड़ा होगा, उमैया बिन खलफ इस जगह पे मर के पड़ा होगा। सरदारों की निशानदेही फरमाई। मेरे नबी के सहाबा फरमाते जहां मेरे आका ने जिसके लिए फरमा दिया था और जहां लकीर खींच दी थी वो आगे पीछे नहीं हुआ, जरा सा उसी जगह पे मरा हुआ पड़ा हुआ मिला। तमाम सहाबा ने इस्लाम पर फिदा होने और अल्लाह के प्यारे रसूल के लिए जान कुर्बान करने का वादा किया और गुलामों ने यूं अर्ज कर दिया, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को गर्क कर दे नारे अल्लाह अकबर में। हमारा मरना जीना आपके अहकाम पर होगा, किसी मैदान में हो खात्मा इस्लाम पर होगा। सहाबा ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया था, हुजूर मैदान कोई भी हो, हमारा खात्मा होगा तो इस्लाम पर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैदान बद्र के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, तमाम सहाबा तो उस रात में सोए कि अगली सुबह जंग होनी है, सब आराम कर रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा को एक लम्हा नींद नहीं आई। ताजदार मदीना सोए नहीं बल्कि परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ में आका ने सारी रात गुजारी। मेरे आका फतह के लिए, कामयाबी के लिए दुआ करते रहे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मौला तादाद कम है, तेरे करम पे भरोसा है, तू मदद फरमाए तो बेड़ा पार है। हुजूर ने सारी रात हाथ फैलाए अल्लाह की बारगाह में और दुआ की, ऐ अल्लाह अगर मुसलमानों की इस छोटी सी जमात को तूने हलाक हो जाने दिया तो फिर तेरी इबादत नहीं की जाएगी, यानी फिर कोई तेरी इबादत करने वाला बाकी नहीं रहेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। हुजूर ने परवरदिगार के हुक्म से सहाबा को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, ऐ मेरे सहाबा घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम आगे बढ़ो, परवरदिगार तुम्हारी मदद फरमाएगा, फरिश्तों का लश्कर तुम्हारी मदद के लिए आने वाला है। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। जब जंग पूरे जोर पर आई तो फरिश्तों ने अपना काम इस तरह से पूरा किया कि इधर सहाबा तलवार चलाते थे, तलवार अभी दूर होती थी कि पहले ही काफिर का सर कट के गिर जाता था,
तलवार लगने से पहले सर कटते नजर आ रहे थे मैदान के अंदर। कुछ काफिरों के मुंह और नाक पर कोड़ों के निशान नजर आ रहे थे, और यही अल्लाह ताला का फरिश्तों को हुक्म था। तलवारें चल रही थीं, फरिश्ते कोड़े मार रहे थे काफिरों के। मगर उसी मैदान बद्र के अंदर दो छोटे छोटे बच्चों के जज्बे थे। दो छोटे छोटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, नबी के आशिक थे। दो छोटे बच्चे थे, हजरत मुआज और हजरत मुआविज। दो छोटे छोटे बच्चे मेरे मुस्तफा के आशिक। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि उन बच्चों ने आकर मुझसे पूछा कि चचा जान जरा वो बताएं वो काफिर किधर है जिसे अबू जहल कहते हैं। का बच्चों क्या करोगे? का सुना है वो हमारे हुजूर को बुरा भला कहता है, लान तान करता है, हुजूर पर भौंकता है, मुंह खोलता है, जबान दराजी से काम लेता है। जरा बताएं तो सही किधर है, आज उससे हम निपटेंगे, आज उसे हम कत्ल करेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने फरमाया बच्चों तुम छोटे हो, वो बड़ा है, पहलवान है, सरदार है, उसके आसपास में पहरा लगा हुआ है, तुम कैसे कत्ल करोगे? दोनों बच्चों ने फरमाया था नबी के दोनों नन्हे नन्हे आशिकों ने, आप जरा पता तो बताएं, फिर देखें इश्क की ताकत उसको कैसे जमीन पे लाके पटक देगी। और उन्होंने बरजस्ता कहा था कसम खाई है मारेंगे या मर जाएंगे, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। फरमाने लगे सुनाए वो हमारे आका को बुरा भला कहता है, जबान चलाता है आका के खिलाफ, बताएं जरा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आपने इशारा फरमाया देखो बच्चों वो सामने है, वो है। बच्चों ने जैसे ही देखा आगे बढ़े अपनी नन्ही नन्ही तलवारें लेकर। कद इतना ऊंचा नहीं था कि ऊपर से हमला करते, तलवारें इतनी बड़ी नहीं थी कि गर्दन तक पहुंच जाती। तो क्या किया, सबसे पहले घोड़े के पैरों पर वार किया, घोड़े की टांगों को काट दिया। जब घोड़े की टांगें कट गईं, पैर कट गए, घोड़ा तड़प के जमीन पर गिरा, अबू जहल भी गिर गया। दोनों बच्चे अपनी नन्ही तलवारें लेकर टूट पड़े, इसके सर पर तलवारों से वार करने लगे, इसे ढेर कर दिया। एक उसी वक्त लड़ते हुए शहीद हो गए। और दूसरे हजरत मुआज उस मरदूद जहन्नमी को, अबू जहल को तो वासिले जहन्नम कर दिया, लेकिन अबू जहल का बेटा अकरमा उसने आकर वार किया। जनाब हजरत मास का एक बाजू कट गया। बाजू कट गया तो इन्होंने तलवार दूसरे हाथ में पकड़ी और फिर भी जंग लड़ते रहे। उधर आका अपने इस नन्हे आशिक को, नन्हे मुजाहिद को देखते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर ये बाजू पकड़ के आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह बाजू कट गया। मेरे आका ने लुआबे दहन लगाया, मेरे मुस्तफा का लुआब लगना था कि कटा हुआ बाजू जुड़ गया, बाजू दुरुस्त हो गया। हालांकि ये भी मेरे आका के नन्हे मुजाहिद प्यारे सहाबी शहीद हो गए उसके कुछ देर के बाद में। तो ये जंग हुई। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, और अल्लाह अपनी मदद से जोर देता है जिसे चाहता है। अल्लाह ने जोर दिया मोमिनों को, ताकत अता की, गलबा अता की। मुसलमानों ने वो जज्बे इसार का मुजाहिरा किया, वो मुसलमानों ने बहादुरी और शुजात के जौहर दिखाए कि कुफ्फार भागने लगे। कुछ भागते हुए मुसलमान जब उनके ताक़ुब में निकले ना, उनके पीछे दौड़े तो कुछ उस वक्त मारे गए, कुछ वहां मारे गए, कुछ को गिरफ्तार किया गया। हंगामा हो गया, मुनाफिकीन थर्रा उठे, यहूदो नसारा कांप गए, कहने लगे
अजीब बात है, 313 ने और अरब के इन बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े सूरमाओं को जो बड़े तैयारियों के और कर्रो फर के साथ आए थे, उन्हें हरा दिया, उन्हें कत्ल कर दिया, उन्हें दौड़ने पर मजबूर कर दिया। ये कौन सी ताकत थी? ये मुस्तफा के इश्क की ताकत थी। ये वो ताकत थी कि सहाबा कहते थे हुजूर आपने हुक्म दिया है, अब तो हम परवाह कोई नहीं है हमें, बस हुक्म मुस्तफा आ गया है, अब तो मारेंगे या मर जाएंगे मगर पीछे हरगिज नहीं हटेंगे। वो तो बस एक ही उनकी जबान पर, बस इतना ही उनका जज्बा और इतना ही उनका गोया वो जबान हाल से बस इतना ही तो कह रहे थे, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, परवाह कोई नहीं करेंगे। अक्ल कहेगी समंदर में डूब के मर जाएगा, लेकिन इश्क कहता है नबी का हुक्म है मरे या बचे कोई परवाह नहीं। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को गर्क कर देना रहे अल्लाह अकबर में। हमारा मरना जीना आपके अहकाम पर होगा, किसी मैदान में हो खात्मा इस्लाम पर होगा। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी, ये प्यार था। मैदान बद्र के अंदर काफिरों के छक्के छुड़ा दिए और हुजूर के हुक्म पर तो साहबा कभी घबराए ही नहीं है। एक नबी के आशिक हैं जनाब हजरत हबीब बिन जैद, उनका नाम है। एक झूठा नबूवत का दावेदार जिसने सर उठाया था, नाम उसका मुसैलमा कज़्ज़ाब था। उसने मेरे आका की बारगाह में खत भेजा और उसने कहा कि मुआयदा कर लो हमसे, समझौता कर लो हमसे, ताकि तुम भी नबी रहो हम भी नबी रहें, हमारी भी नबूवत की कुछ बात बनी रहे, हमारी भी नबूवत बाकी रहे। समझौते की बात करता था। मेरे हुजूर ने उसके जवाब में लिख दिया तू कज़्ज़ाब है, मुसैलमा कज़्ज़ाब। हुजूर ने एक मर्तबा कज़्ज़ाब कह दिया, उसे लिख दिया, वो कज़्ज़ाब ही हो गया। कयामत तक उसे मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम से जाना जाएगा। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाएं, खत के जवाब में मेरे आका ने लिख दिया मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। मेरे हुजूर ने अपने सहाबा से फरमाया कौन है जो ये खत लेकर जाएगा मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार तक पहुंचाएगा? एक गरीब सहाबी नबी के हजरत हबीब बिन जैद, सर पे खजूरों की टोकरी, मदीने में गली गली घूम के खजूरें बेचने वाले, मुंह में खजूर चबा रहे थे। फौरन बोले हुजूर मैं जाऊंगा। जब बोले तो मुंह से खजूर की गुठली निकल के गिरी। साहबा ने कहा पहले खजूर तो खा लो, पहले खजूर तो खा लो। लेकिन इश्क था ना, फौरन कहने लगे कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अल्लाह ताजदार मदीना वाली कायनात ने वो खत दिया, फरमाया ठीक है। इन्होंने खत लिया, कहा हुजूर जरा घर तक जाना है, अभी वापस आया। घर गए, अब तक आम लिबास में थे, अब जो आए घर से तो लिबास बड़ा चमकदार, बड़ा उम्दा लिबास पहन के आए। पूछने वालों ने पूछा ये लिबास इतना खूबसूरत, इतना कीमती, आज तक तो तुम्हें पहने नहीं देखा। फरमाने लगे लोगों सुनो, अब तक मैं हबीब आम इंसान था, अब मेरी इज्जत बढ़ गई, अब मैं नबी का कासिद बन गया हूं, इसलिए मैंने उम्दा लिबास पहना। एक काफिर के पास मुझे जाना है, जब मैं जाऊं उसे भी पता लगे कि आमिना के लाल का कासिद आया है। चल दिए, मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंच गए। खत का जवाब जो हुजूर ने लिखा था वो उसको दे दिया। उसने देखा, पढ़ा, उसको रखा। कहने लगा एक बात बताओ,
तुम्हारे नबी का जो जवाब था वो तो मुझे मिल गया, मगर तुम्हारा जवाब जानना है मुझे हबीब। तुम बताओ तुम्हारा मेरे ताल्लुक से क्या ख्याल है? तुम्हारे नबी तो मुझे झूठा कह रहे हैं, तुम क्या कहते हो? जनाबे हबीब बिन जैद ने कहा, ऐ मुसैलमा तू क्या समझता है, हमारे नबी का जवाब कुछ और होगा, हमारा कुछ और होगा। याद रख ले हमारा ईमान है मुस्तफा जाने रहमत का एक एक लफ्ज, एक एक जबान से निकलने वाला हर्फ सच्चा है। मेरा ईमान है मेरे आका ने जो फरमा दिया वो हक है, सच है। आका ने तुझे झूठा कहा है, हबीब भी तुझे झूठा ही मानता है। इतना सुना तो इसे गुस्सा आया। इसने कहा, हबीब जरा पीछे नजर करो, पीछे पलट के देखो, तुम्हें चमकती तलवारें नजर आएंगी, मेरे सिपाही नजर आएंगे, तो फिर शायद तुम्हारा जवाब बदल जाए। इतना सुना ना तो हबीब बिन जैद ने जवाब में बड़ी प्यारी बात कही। फरमाने लगे, ओ मुसैलमा कज़्ज़ाब सुन ले, तू कहता है तेरी तलवारों को देखकर मेरा जवाब बदल जाएगा, तेरे सिपाहियों को देखकर तुझे लगता है मेरा जवाब बदल जाएगा। फरमाने लगे, सुन ले, जब घर से चला था मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, वो उसकी मोहब्बत पुकार रही थी कि पलट कर पीछे देख लो। मेरी बच्चियां दरवाजे पे खड़ी थी, उनकी मोहब्बत मुझे कह रही थी पलट कर देख लो। फरमाने लगे, मैंने जब घर से निकलते हुए बीवी का प्यार पीछे था, बच्चियों की मोहब्बत पीछे थी, मैंने जब उस वक्त पलट कर नहीं देखा तो अब मैं तेरे सिपाहियों को पलटकर क्या देखूंगा, तेरी ताकत से डरकर क्या पलटकर देखूंगा, तुझे जो करना है कर ले। अल्लाह अकबर। इसे और गुस्सा आया, इस जालिम ने हजरत हबीब बिन जैद को इस मुसैलमा कज़्ज़ाब ने शहीद कर दिया। मेरे नबी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मिंबर पर हुजूर के सहाबा सामने बैठे, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। और इस जालिम ने शहीद भी किया ना, तो इसने फिर मुसला किया आपकी लाश के साथ में, यानी नाक कान जबान सब काटे। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की आंखों में इधर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आंसू आए। सहाबा ने देखा, हुजूर क्या बात? मेरे आका ने फरमाया है, मेरे सहाबा, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे प्यारे आशिक जनाबे हबीब बिन जैद को शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर। इधर मेरे आका ने ये फरमाया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में फिर हुजूर मुस्कुराने लगे। सहाबा देखते हैं, रसूलुल्लाह मुस्कुरा क्यों रहे? ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, उधर मेरे प्यारे सहाबी को शहीद किया गया, मेरी आंखों में आंसू आए, लेकिन इधर मेरे परवरदिगार ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए और ऐलान कर दिया कि मेरे यार का, मेरे हबीब का यार आ रहा है, हबीब आ रहा है। जन्नत के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए और ऐलान हो गया है, जिस रास्ते से हबीब जिस दरवाजे से चाहे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए। हुजूर फरमाते, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, हबीब तेरी किस्मत क्या कहना, अल्लाह ने दरवाजे जन्नत के खोल दिए, सारे दरवाजों को अल्लाह ने खोल दिया। फरमा दिया, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये इश्क है। मेरे इमाम ने, आला हजरत ने, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है, जो आग
बुझा देगी।